गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो थोड़ा सा घिसा पिटा लाइन है, लेकिन आज के लिए काम चला लेते हैं क्योंकि पहला ही वीडियो है मेरा। तो जैसा कि आपने ये टाइटल को देखा होगा, ये वीडियो का जो टाइटल है उसका नाम है इफ़ आई कैन डू इट देन यू कैन आल्सो डू इट। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा इसलिए ही नहीं कर रहा हूँ कि बस आपको मोटिवेट कर सकूँ या एकदम से ऐसा बोल सकूँ कि ये 6 महीने में आप ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा और आप बड़े आदमी बन जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क लगता है, तभी जाके ये चीज़ें होती है। तो अभी जहाँ पे मैं बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का घर है। मैंने लास्ट मंथ ही इसे परचेस किया है। अब परचेस किया है इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने पूरा का पूरा खुद के पैसे से लेके लिया है। नहीं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं ये सब कुछ परचेस कर सकूँ। थोड़ा बहुत लोन किया है, जो कि हो जाएगा थोड़े दिनों में। ये घर जो है मेरे नाम पे हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, ये इसके लिए ना आपको थोड़ी बहुत बैक मतलब थोड़ा बहुत मेरा फ्लैशबैक देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया मैंने सब कुछ। तो उसके लिए जस्ट शुरुआत करते हैं। मेरी थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उससे मैं आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेट कर सकूँ, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। मतलब आपकी बहुत बार ऐसा होता है कि अपने मन में सेल्फ डाउट होता है। चीज़ें होती है कि ऐसा लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि अभी ये जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे को खुद को सेल्फ डाउट है कि ये पहला वीडियो तो कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, ये चीज़ें सब कुछ मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा चीज़ें। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो एक बात होती है कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, किसी सोच रहे हो, तो उसको बीच में मत छोड़िए। अगर बीच में नहीं छोड़ोगे और थोड़ी बहुत कोशिश करते रहोगे तो अल्टीमेटली वो चीज़ हो ही जाएगी। तो अब बात करते हैं कि थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड। तो मेरा नाम है श्रेयस और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो मैं गुजराती हूँ, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। उसके बाद मैं बिलोंग करता हूँ सांगली डिस्ट्रिक्ट से। फिलहाल मैं पुणे में रहता हूँ और मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। अब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो है वो मैकेनिकल है। तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसा हो गया कि भाई ये मैकेनिकल का बंदा है और ये बात काम कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। तो ये एक मोड़ था मेरी लाइफ में जहाँ पे मेरे को कैंपस से एक सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफर हो गई थी। और मुझे पहले से ही ऐसा था कि मैं कैमटेक करूँ या चीज़ें थोड़ी बहुत मैकेनिकल के साइड जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साइड में आ गया। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो चीज़ ऐसी है कि अगर मैं सोचूं, पहले अगर मैं सोचता था कि भाई मैं मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि मैं कर कैसे पाऊंगा चीज़ों चीज़ों को। मतलब सॉफ्टवेयर का मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जब मेरा कंप्यूटर इंजीनियर का सब्जेक्ट था तो उसमें तो मेरे को 40 मिले थे बस, आउट ऑफ 140। जो बोलते हैं ना कि पास हो गया, पास बाय ग्रेस काइंड ऑफ, वैसा था कुछ। लेकिन अब मैं जब कर रहा हूँ काम इस चीज़ में, ऑलमोस्ट 6 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छा कुछ कर लिया है। लोग जो मेरे सराउंडिंग में है वो सोचते हैं कि अरे ये तो काफ़ी अच्छा है, इसका लॉजिक काफ़ी अच्छा है। तो बात बताने की ये है कि मतलब अगर आप कोई भी चीज़ लगन से करो, कुछ भी चीज़ को मतलब थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करो तो सब कुछ हो सकता है। अब ये जो घर मैंने परचेस किया है, जिस लेवल से मैं आया हूँ यहाँ तक, वो काफ़ी बड़ा सफ़र है मेरे लिए। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जहाँ से मैंने सोचा था कि ये मतलब इस लेवल तक पहुँचना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स काफ़ी सारे जो है ऐसे कि जो मेरे पे भी प्राउड फील करते हैं। तो बात कुछ ऐसी शुरुआत हुई थी कि बचपन में मैंने ये चीज़ देख ली थी पहले कि अगर मैं कोई भी चीज़, मतलब हमारे घर में ऐसा था कि अगर मैं कोई भी चीज़ मांगता था तो पापा फटाक से मुझे वो चीज़ दे देते थे। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे इसमें। लेकिन इसके बाद एक दौर ऐसा आया जहाँ पे पापा का बिजनेस में लॉस हो गया और हालात काफ़ी फिर उसके बाद थोड़े बिगड़ से गए थे। काफ़ी बार ऐसा होता था कि मतलब ठीक है, चल जाएगा करके, हो जाएगा करके, तो ऐसे दिन गुजर रहे थे। तब मुझे बस एक बात समझ में आ गई थी। मैं 10 साल का था करीबन, और मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम सब लोग मिडिल क्लास जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वही है था कि भाई तुम पढ़ाई करो,
अच्छी सी एक जॉब ले लो और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सेम चीज़ मेरे बात में भी थी। मैं पढ़ता गया थोड़ा बहुत, मैं ऐसा कुछ मतलब स्कॉलर या ऐसा कुछ नहीं था, मैं नॉर्मल बंदा था अप टू 10th में भी ऐसा हुआ कि मतलब चीज़ें कुछ, हमारा जो उस टाइम का जो सिलेबस था वो चेंज होने वाला था, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो एक नवनीत का एक गाइड आता था उसमें से पढ़ लो, रट्टा मार लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो ऐसे करते करते मेरा 10th निकल गया। पापा ने पहले ही बोल दिया था कि भाई तुम्हारे अगर 75% से कम मार्क्स आ जाएंगे तो तुम्हें तो कॉमर्स में लेना पड़ेगा, कॉमर्स से आर्ट्स, क्योंकि तुम साइंस के लायक तो हो नहीं। बट समहाउ मेरे मार्क्स अच्छे आ गए और मैं साइंस में चला गया। अब वहां से क्या हो गया कि मैं नॉर्मल बंदा था, तो अपन पीछे बैठते थे आराम से, जो भी है वो पढ़ते थे, थोड़ा बहुत नॉर्मल लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन क्या हो गया ना कि एक मैडम आई मेरे साइड में, केमिस्ट्री की मैडम थी वो, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम तो बड़े सिंसियर लगते हो बंदे, थोड़े बहुत काम अच्छा पढ़ते होंगे, तो तुम पीछे क्यों बैठे हो भाई, तुम थोड़ा सा आगे आके बैठ जाओ। तो देखो अभी ये बात करने को काफी नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन चीज ये है कि तब जब किसी ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया कि भाई हाँ मैं कुछ हूँ, मैं सिंसियर लगता हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल गई। मैंने सामने बैठना चालू कर दिया और पता नहीं क्यों मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लग गया। तो ऐसा करते करते मेरा 12th हो गया। 12th को मेरे को 90% मार्क्स मिले। अपने कॉलेज में मैं थर्ड आया उस टाइम पे। मतलब जो बंदा जिसको 9th में इंग्लिश में 36 थे, मैथ्स में आउट ऑफ 150 88 थे, वो बंदा 12th में अपने कॉलेज में थर्ड आ गया। बताने का चीज़ बस ये है कि अगर हाँ आप में कोई भरोसा दिखाए या आप खुद से ऐसा सोच ले कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ चीज़ों को, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। उसके बाद हमारा जो घर था, 12th तो हो गया। उसके बाद 12th के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में गया तो मैं वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया। तो चीज़ें कुछ बदलती गई, लोग पहचानने लग गए, थोड़ा बहुत लोग जानने लग गए भाई हाँ ये बंदा है, ये थोड़ा स्कॉलर है, ये कर सकता है। ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब एकदम से कुछ हो गया। मैंने थोड़ा सा हार्डवर्क किया चीज़ों के ऊपर, मुझे समझ में आ गया था कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, और चीज़ें थोड़ी बहुत बदलती गई। उसके बाद ये हो गया कि हमारा जो घर था वो काफ़ी पुराना था एक्चुअली। वो बिल्ट हुआ था 1950 में। वो काफ़ी पुराना, अभी 75 साल, मतलब 70-80 साल हो गए उस घर को भी। और वो भी ख़त्म हो चुका है, मतलब वो पूरा गिर चुका है, चीज़ें सही से नहीं है। तो जैसे मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म होने को आ गया, मुझे कैंपस के थ्रू एक कंपनी में जॉब मिल गया। तो वहाँ पे मैं, ठीक है मतलब जॉब मिल गया, लेकिन मैं खुश नहीं था। मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ तो एमटेक करना है, मुझे आगे जाके पढ़ना है, चीज़ें करनी है। लेकिन क्या होता है ना कि अपने दिमाग में ऐसा जाता है ना कि अभी भाई तुम्हें जॉब मिल गया है तो तुम, ठीक है अभी रिक्वायरमेंट क्या है, फैमिली को पैसों की ज़रूरत है, पर कुछ करते हैं फिर थोड़े टाइम के बाद, और फिर देखा जाएगा कि हायर एजुकेशन हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे करते करते मैं कंपनी ज्वाइन किया। वैसे मेरा ज्वाइनिंग करने का जो टाइम था मेरे कंपनी को, मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया था 2013 में, और मेरा ज्वाइनिंग आया था मार्च 2014 में। तो मैं 8-9 महीने थे घर पे बैठ के मैंने निकाले, बाकी कुछ किया नहीं। थोड़ा बहुत लोगों को मतलब ऐसे ही पढ़ाने का काम वगैरह करता था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद मैंने वो सब कुछ हुआ, कंपनी ज्वाइन की मैंने वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत मन लगने लग गया। लेकिन चीज़ ये हो गई कि 3 महीना हमारा जो ट्रेनिंग होता था वो केरला में हुआ था, और उसके बाद मेरा लोकेशन मिल गया मुझे चेन्नई। एक तो मैं ऐसा बंदा कि जहाँ पे मैंने कभी बाहर रहा नहीं हूँ किसी भी हालात में, हमेशा मतलब मैंने इंजीनियरिंग भी अपने घर से कंप्लीट करी है। और एक तो मैं दूर रहना मेरे को फैमिली से होता नहीं था, तो मैंने जैसे तैसे कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ झोल करके मैंने अपना ट्रांसफ़र पुणे में करवा लिया। पुणे में आने के बाद ऐसा हो गया कि अब तो मैं घर से नज़दीक था। अब घर से नज़दीक हूँ तो मैंने काम पे फिर से ये हो गया कि भाई नहीं चलो अपन आराम करेंगे, अभी तो पुणे आए, अपन करते हैं काम थोड़ा बहुत करके, से रिलैक्सेशन करते करते पूरा 1 साल निकल गया। और 1 साल के एंड में हमारे जो कंपनीज होती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, वहाँ पे कैसा होता है कि अप्रेजल होता है। उसमें क्या होता है जनरली कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक रेटिंग दी जाती है। वहाँ पे मुझे काफ़ी एवरेज रेटिंग मिली, लेकिन मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि भाई तुम्हें तो शायद से एवरेज से भी कम मिल जाएगा, क्योंकि तुमने काम तो कुछ किया है नहीं इतना अच्छा। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई देखो, अगर अपने सपने पूरे करने हैं, अपने घर वालों के सपने पूरे करने, तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बस ऐसे ही तो नहीं रह सकता करके। तो
थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ गई मुझे वहाँ पे कि ठीक है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने काम के ऊपर, तभी जाके होगा। अब जहाँ पे मुझे काम मिला था, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, वो ऐसा था कि वो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन टाइप का काम था। और मुझे काफ़ी मतलब बहुत पहले से ऐसी आदत है कि मैं थोड़ा क्रिएटिव करूँ, मुझे जहाँ पे थोड़ा दिमाग चलने लग जाए उस हिसाब से लगता है मुझे काम। तो वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, वहाँ पे मुझे मतलब उस प्रोजेक्ट से मैं रिलीज़ हो गया। अब उसके बाद में 2-3 महीने जो था वो अपने आराम से चल रहा था, फिर से कोई प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था जहाँ पे काम मिल जाए, कुछ हो जाए ऐसे इस हिसाब से। लेकिन तभी ना एक चीज़ हुई, मुझे मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर में जाने के लिए चांस मिला उस कंपनी में। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। और उसके बाद मुझे उस काम में थोड़ा मन लगने लग गया, क्या है कैसा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग काम था, दिमाग को लगाने का, कोडिंग था जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाना था, थोड़े एप्लीकेशंस बनाने थे, उस टाइप का काम था। तो वो काम करते करते मेरा थोड़ा मन लगने लग गया, मेरे को अच्छा लगने लग गया उन चीज़ों में। और उसके बाद ये चीज़ हुआ कि मैंने वो कंपनी को थोड़ा देख के मैंने स्विच किया, जहाँ से मतलब आप आईटी इंडस्ट्री में होते तो आप एक टाइम पे एक जगह पे नहीं रुक सकते, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं रुकना चाहिए, लेकिन हाँ अगर लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको ग्रोथ करनी है, थोड़ी बहुत देखना है आपका खुद का, तो आपको स्विच करना पड़ेगा, आपको अलग अलग एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। आप तभी जाके आप लोगों से मिलोगे और चीज़ें बदलेंगी। तो ऐसे करते करते मैंने अपना पहला स्विच किया, दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे सब कुछ नया था। लेकिन एक चीज़ हो गई थी, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई मैं कर सकता हूँ ये चीज़, मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ। तो ये करते करते मुझे ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बाहर जाके आया, मैं मलेशिया में था, 5-6 महीना था वहाँ पे मैंने बहुत सारा सीखा। फिर मैं वापस आया इंडिया में, और ऐसे करते करते अभी मैंने जस्ट लास्ट मंथ अपना फ्लैट परचेस किया है। तो ये सब कुछ बताने का ये रीज़न था कि मतलब आप शुरुआत कहाँ से करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका हार्ड वर्क कैसा है, आप किस तरीके से अपनी कोशिश करते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, अच्छे से कोशिश करते रहोगे, तो आखिर में जाके सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। अब ये चैनल जो है मैंने क्यों स्टार्ट किया है, तो इसका रीज़न एक ही है। मुझे बहुत पहले से मेरी ये इच्छा होती थी कि अगर मैं मतलब ऐसे इवॉल्व हुआ हो खुद से, मतलब मैंने लोगों से सीख के देख के मेरी जो मतलब बैकग्राउंड रहा है उसको सीख के अगर मैं इवॉल्व हुआ हूँ, तो मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता होगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, ये सोच के हम पीछे रह जाते हैं। तो मैं उन सबसे और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ हो जाएगा। बस आपकी लगन, आपको आपके लगन के साथ रहना है, और आप वो हर एक चीज़ पा सकते हो जो आपके मन में है या जिसका आपने ड्रीम किया है। तो ये जो चैनल है, इससे मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको हमेशा मोटिवेट कर सकूँ, मेरे लाइफ के बारे में जो भी जुड़ी हुई छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो मैंने सीखा है लाइफ से, वो आपको बता सकूँ, जनरल चीज़ें बता सकूँ जो दुनिया में क्या चल रहा है कैसा है। मैंने इस चैनल का नाम भी ऐसा रखा कि हे श्रेयस, जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने मोबाइल में हे गूगल होता है, हे सीरी होता है, वैसे मैंने हे श्रेयस रखा है। तो आपको कोई भी चीज़ हो जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए हो मेरे से, या आपको किसी टॉपिक पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है और आपको वो समझना हो, आप चाहते हो कि वो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँ या आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो बता सकूँ। तो यहीं पे अभी आज का वीडियो थोड़ा ख़त्म कर देते हैं, बस आज का इंट्रोडक्शन ही था। थोड़ा बहुत मैं कोशिश किया कि आपको मेरी स्टोरी से आपको कुछ हेल्प हो जाए, आपको मोटिवेट होने के लिए, और आप भी खुद का कुछ सोच सको। तो देखिए, आपको अगर लाइक करना हो तो इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगा तो आप लोगों से शेयर कर सकते हो। और फिर ऐसे ही किसी वीडियो में अब मैं अपने साइड से कोशिश करूँगा कि अलग अलग टॉपिक आपके पास लेके आओ और छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझाओ। मतलब ऐसे नहीं कि भाई कोई बड़ा एग्जाम्पल देके समझाने की ज़रूरत है, हम छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, जो अपने आसपास में हो रही होती है, उससे हम काफ़ी सीख सकते हैं। तो ऐसी बातें लेके मैं आपके पास आता रहूँगा वीडियोस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।